साथ ये आए हैं, हम उनको अतिथि मानते हैं, उनको हम क्रांतिकारी सलाम बोलते हुए अपनी बात शुरुआत करेंगे। और साथियों, आज 15 अगस्त है। आज जरूरत है कि देश में इस आजादी को हासिल करने के लिए कितने खून बहाए गए, कितने लोगों का कुर्बानियां दी गई, और तब यह एक हमको झूठी आजादी मिली। और इस आजादी के लिए हम आज देश में किस किस तरह से आजादी है, कौन से लोग आजाद हैं, आज इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। सत्ता का क्या चरित्र है, इसको मूल्यांकन करने की जरूरत है। आज देश की आजादी में वो सारे लोग, आज पूरा देश, अभी आपने सुना था जंतर मंतर जो है पूरा दिल्ली को हिला करके रख दिया, और जंतर मंतर ने कम से कम मरते हुए लोकतंत्र को जिंदा किया। दूसरा और भी बात कि आज अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे, जहां के लोगों की जमीन छीनी जा रही हो, तो फांसी लगा करके, चिता पर सो करके, और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें हमारी जमीन, हमारा पुनर्वास, हमारी जीवन की गारंटी, हमें एक मानव अधिकार की जो गारंटी चाहिए वो हमको मिलनी चाहिए। वो लोग भी अपनी आजादी, इस आजादी में अपने संघर्ष करते हैं। और साथ ही आज पूरा देश इस आजादी में अपने हक के लिए, अपने हिस्से की आजादी के लिए, अपने मानव अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पूरा देश जंतर मंतर बन चुका। पूरे देश में इस आंदोलन हो रहा, लेकिन इस देश का जो शासक वर्ग है इतना शानाशाह क्रूर, हमको उसके इतिहास की तरफ झांकना होगा, जाना होगा कि जिस समय देश की आजादी का लड़ाई चल रही थी, देश के नौजवान, देश के प्रगतिशील लोग, देश के आजादी चाहने वाले लोग अपनी जान गंवा रहे थे, फांसियों पर लटक रहे थे, गोली खा रहे थे। उस समय इस शासन में बैठे हुए लोग इन क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, जेलों में भेज रहे थे, उनको फांसी दिलाने का काम कर रहे थे। यही नहीं कर रहे थे, यह लोगों ने उस आंदोलनकारियों का, उस संघर्ष करने वाले लोगों को अपनी फौजें, अपनी हथियार दे करके आंदोलनकारियों का दमन करने का काम किया। यह किसी भी स्थिति में देश की आजादी के पक्ष में नहीं है, और इन लोगों के हाथ में दुर्भाग्य से सत्ता चली गई। और ये सत्ता चले जाने का मतलब कि आज जो हमारे देश के सामने जो भयानक संकट है, हमारे साथी लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये देश की जो ये पूरे साम्राज्यवाद के दलाल थे, साम्राज्यवाद की दलाली करना चाहते थे, आज ये पूरे देश को साम्राज्यवाद के हवाले बेचने की पूरी साजिश कर चुके हैं। आज साथियों, देश का शिक्षा बेच दिया गया, देश का स्वास्थ्य बेच दिया गया, देश के उद्योग धंधे बेच दिए गए, देश के खनिज संपदा बेच दी गई, और आज भारत के लोग जो खेती पर रह करके अपना रोजी रोटी जीवन यापन करते थे, उस खेती को बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके आप दिशा निर्देश पर खिरियाबाद का आंदोलन चल रहा है, उन लोगों ने बड़े संघर्षों के बाद 735 लोगों की कुर्बानी देने के बाद इस हठधर्मी सरकार को बनी बनाई कानून को आपस लेने को मजबूर कर दिया। लेकिन यह सरकार साम्राज्यवाद की गुलामी, खासतौर से इजराइल और अमेरिका की दलाली, यहाँ पर भारत का जो शासक वर्ग है वह CIA का एजेंट, वह हमास का एजेंट, इन लोगों की एजेंटी करता है, और इनके लिए देश से सपोर्ट करने को तैयार है। तो साथ ही हम बड़े खुले मन से इस बात को कह रहे हैं कि आज देश के सामने भयंकर खतरा है, देश की जनता के सामने भयंकर खतरा है। जो आजादी का मूल्यांकन करने के हम आज बैठे हैं, इस देश की आजादी खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश की इंसानियत खतरे में है। यह किस तरह से इस देश का शासन चला रहे हैं आज आप जान रहे हैं कि आज इस देश की थोड़ी संपदा दुनिया के कारपोरेटर लुटेरों को, सबसे पहले इसने देश में 2 कारपोरेटर लुटेरा बनाया, जिनको अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों के साथ गठजोड़ कराया कि आप दुनिया के लुटेरों में से आप एक भारत के भी उद्योगपति हैं, और ये साम्राज्यवाद की अधीन आप काम करेंगे।
और दुनिया को लूटने वाली जो ताकतें हैं उनके आप हिस्सेदार बनेंगे। और साथ ही जिस तरह से हमारे ऊपर टैक्स लगाकर, हमारी रोजी रोटी छीनकर, बच्चों की शिक्षा छीनकर, स्वास्थ्य छीनकर, जिस तरह से कारपोरेटर के पूंजी का मालो माल कर दिया। जब संविधान लिखा गया, संविधान में बाबा साहब की एक पीड़ा थी। बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि इस तरह का आर्थिक विषमता करते ही मुझे बर्दाश्त नहीं है कि एक तरफ पूंजी का उपहार हो जो देश के इंसानों को, प्रतिभाओं को खरीद करके गुलाम बनाता हो, और दूसरी तरफ रोटी की लालच हो कि जो अपने नमक रोटी के लिए बच्चों को गिरवी रखता हो, आत्महत्या करता हो, बाजारों में बेचता हो। इस तरह के विषमता में कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। आज ये सामने देखने को मिल रहा है, किस तरह की आजादी हमारे सामने है और हम इसको बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आज आपको यह मान लेना चाहिए कि आज पूरा नहीं, पूरी दुनिया में दो तरह की लड़ाई है। एक लड़ाई है दुनिया इस देश का दूसरी तीसरी बंटवारा होने जा रहा है। जब इन लोगों ने देश के आर्थिक संकट का सामना पूंजीपति वर्ग किया, तब तक देश में या दुनिया में विश्व युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर दिया। आज देश जो है, पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी और दुनिया के बंटवारे का एक सवाल चल रहा है कि कौन सा साम्राज्यवादी ताकतों की अधीन कौन सी ये जो देश उसकी गुलामी करेगा, उसके यहाँ रहेगा। भारत में एक स्वतंत्र मुक्त व्यापार समझौता जो चल रहा है, उसके पीछे लॉजिक बहुत खतरनाक है। वहां का भारत के माल आप लाइए, अमेरिका से माल लाइए, और वो आप में उस भ्रम में पड़ जाएंगे। वो कह रहा है कि देश में महंगाई बहुत तेज है, लोगों को खरीदने की क्षमता कम हो रही है, मैं विदेशों से सस्ता माल मंगा करके मैं आपको दे रहा हूँ, आप विदेशी माल खरीदिए। इसके पीछे खतरनाक लॉजिक है। किसने वेनेजुएला में यही किया, वेनेजुएला की जमीन को, वेनेजुएला की कृषि को अपने अधीन किया और वहां पर अमेरिका से बनी हुई माल वहां पर जाकर सप्लाई किया। और जब वहां का खेती, उद्योग, धंधा सब कुछ जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हो गया, तो वहां पर अपनी कठपुतली वहां के राष्ट्रपति को उठा करके और अपने यहाँ गुलाम बना लिया और अपनी कठपुतली सरकार बनाकर उस देश को अपना गुलाम बना करके रखा। आज इस देश का जो शासक जिसके इशारे पर भारत सरकार चल रही है, वह आज पूरे देश की, दुनिया की ईंधन की ताकत पर, ऊर्जा की ताकत पर दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। खाड़ी के देश पर अपना कब्जा करना चाहता है और चाहता है कि मैं खाड़ी के देश में ईंधन पर अपना कंट्रोल कर लूंगा, दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। इसके लिए इजराइल का लड़ाई, ईरान की लड़ाई और दुनिया के हर देशों में, खाड़ी के देशों में लड़ाई, और इस तरह से पूरे खाड़ी के देशों में जो अपने सैनिक अड्डे बना रखा था, उन सैनिक अड्डों के जरिए खाड़ी के तेलों के ऊपर ये जो अपना कब्जा बनाए रखा था। लेकिन साथ ही याद करना चाहिए कि जिस देश की जनता स्वाभिमानी होती है और देश की जनता लड़ने का संकल्प ले लेती है, तो चाहे वो दुनिया का कितना बड़ा बहादुर और तानाशाह हो, उसको घुटने पर ला देती है। जब ईरान पर इसराइल के शासक का हमला किया, उसके बादशाह को उठाकर उसके हमला किया, देश की जनता सड़कों पर उतर आई और उतरने के बाद उसने सीधे आंखों में आंख मिला करके एक साम्राज्यवादी अमेरिका गुंडे के साथ लड़ने का एक चैलेंज कर दिया। और ये स्थिति हो गई कि ईरान के डर से, ईरान के हमले से, ईरान की ताकत पर, ईरान के जनता की ताकत पर वहां का महिलाएं, वहां का नौजवान, वहां का किसान, वहां का मजदूर सभी सैनिक बनकर देश के लिए लड़ रहा है। और लड़ने का नतीजा हुआ कि पूरे खाड़ी के देश से अमेरिका के सैनिक अड्डे समाप्त कर दिया। तो आज देश की जनता जो लड़ रही है, तो हमें आज जो भारत की जनता आज जो जिस तरह से यहाँ पर जंतर मंतर में जिस तरह से देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर और खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जहां पर जम करके और पूरे लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए दिल्ली को जाम कर दिया, उसकी सीआईडी, उसका एनआईओ रिपोर्ट दिया कि दिल्ली में जगह रखने की समय नहीं है और यहाँ पर कोई भी सैनिक कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तब वो आत्मसमर्पण करने को तैयार हुआ
और वो नारा दिया कि अब इस देश की दूसरी आजादी की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। तो इस लोकतंत्र को बचाने का काम, देश को बचाने का काम जो दुनिया के लोग लड़ रहे हैं, हम उनको सलाम बोलते हुए, उनके क्रांतिकारी सलाम बोलते हुए हम उनके साथ अपनी एकता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि आज जो खिया के बाद के लोगों ने दुनिया भारत के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आज जो 1400 दिनों से धरना पर बैठे हुए इस सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। जमीन लेने का कुछ कानून होता है, कुछ नियम होता है, उन नियम को बगैर पालन किए हम इस जमीन को नहीं देंगे। साथियों, यह लड़ाई इतनी जानदार थी, जब आपने देश के शासक वर्ग के सामने सवाल किया कि हम जवाब तुमसे चाहते हैं कि यहाँ का भूमिहीन, गरीब, यहाँ के जो लोग हैं, अगर उनको उजाड़ते हो तो कहाँ बचाओगे। और एक सवाल यहाँ की जनता ने, यहाँ के आंदोलनकारियों ने ये सत्ता के शिखर पर रखा कि इस देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो जातिवादी व्यवस्था है, इस जातिवादी व्यवस्था में निचले तबके के लोगों को अपने पास पड़ोस में बसाने की बात नहीं करते हैं। ये भूमि करके कहाँ जाएंगे। जब तक इसका सवाल हमको जवाब नहीं मिलेगा, हम इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। इसका जवाब ये सरकार नहीं दे सकी। नतीजा हो गया कि उसको कदम पीछे हटाना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं इस जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी दूसरे का विकास करूंगा। ये आपकी लड़ाई की देन है, आपकी एकता की देन है, आपके साहस का देन है।